गुड मॉर्निंग गाइज। टुडे इज 19 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का एडिटोरियल जो कि बहुत ख़ास है। और आज का एडिटोरियल है टू टू टैंगो। टू टू टैंगो का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली ये टाइटल क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले से सुनिए, टू टू का मतलब दो होता है। टू टैंगो, टैंगो एक डांस भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हमें कोऑपरेटिव वर्क करना होता है। क्या करना होता है मैं लिख देता हूं ताकि, ठीक है, कैसे करना हो, कोऑपरेटिव वर्क करना हो जहां जरूरत होती है एंडेवर की, ठीक है, यानी किसी काम को सक्सेस करने के लिए एंडेवर की जरूरत हो, वहाँ कोऑपरेटिव वर्क करना होता है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, टैंगो, ठीक है। अभी हुआ क्या था कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा था लोगों को कि हम किसको सीएम बनाएं, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, काफ़ी डिस्कशन किया होगा इन लोगों ने। उसके बाद फाइनली डिसीजन लिया गया, वो सिद्धारमैया के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सीएम कौन बनाए गए, सिद्धारमैया, ठीक है। और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, डीके शिव कुमार है, ठीक है। पहले बात इनकी चल रही थी, तो अब जब इनकी बात चल रही तो पता नहीं पार्टी में क्या हुआ होगा, तो उन लोगों को क्या हुआ, कोऑपरेटिव वर्क करना है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने सीएम किसको, सिद्धारमैया को बना दिया। क्लियर है, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। जहाँ पे हमें कोऑपरेटिव एंडेवर वर्क करना होता है वहाँ उसे हम सिचुएशन को, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को किस में रखते हैं, टैंगो वाली कंडीशन रखते हैं, टू टू टैंगो। टाइटल के एकदम क्लियर हो गया। अब आगे देखिए सब टाइटल क्या कहता है, द कांग्रेस, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके आगे आप दा लगा सकते हैं, ठीक है, लगाना जरूरी है। मस्ट शो, उन्हें दर्शाना है क्या, सक्सेस, यानी कांग्रेस को जरूरी दर्शाना है सक्सेस को, ऑफ इट्स इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, जहाँ पे चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, समावेश कर देते हैं, ठीक है। विजन इन कर्नाटका, यानी कि समावेशी विजन होना चाहिए, सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होना चाहिए, ऐसा विजन हो कांग्रेस का, ठीक है। और ये दर्शाना भी है पब्लिक को, ताकि उनकी दोबारा सरकार बन सके या फिर पब्लिक उन पर भरोसा कर सके, ठीक है। टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, आपको पता है। पहले मैं कराता हूँ बुकैब के बाद कराता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कुछ ईडीएम मैं ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं आज जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको सामने आ जाते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब आती हैं जो कि आपको अटका देती हैं, ठीक है, और हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। आज है 19 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल और उसकी बुकैब पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये है एडिटोरियल की बुकैब, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने कहाँ दे दिया है, नीचे। अगर आप क्विज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इंस्टा पे, ठीक है, उसका भी लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है। फर्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव, इसका मतलब समावेशी या संयुक्त, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी सारी चीज़ों को क्या करना, शामिल कर लेना, वन, ठीक है। नेक्स्ट है मैसिव, मैसिव का मतलब होता है शक्तिशाली या विशाल। मोनोलिथिक भी बोल सकते हो आप, मॉन्यूमेंटल भी बोल सकते हो, जहाँ बहुत विशालकाय होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैसिव। लॉक्ड हॉर्न, ये एक ऐसी फ्रेज है या इडियम है एक्चुअली, जो कि आपको कंफ्यूज करेगी हमेशा। ध्यान देना, लॉक्ड हॉर्न ऐसे ही बोला जाता है। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या होता है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है एंगेज इन कन्फ्लिक्ट, यानी किसी भी झंझट में, किसी भी लड़ाई में क्या होना, शामिल होना। कोरल में भी शामिल होना लॉक्ड हॉर्न कहलाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए तो, कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे कि आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं पक्का आपकी हेल्प कर पाऊँगा। टैक्टिकली का मतलब होता है युक्ति पूर्वक, यानी कि इन अ वे दैट रिलेट्स टू एक्शंस केयरफुली प्लान टू गेन एंड, यानी कि समाप्ति पर गेन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ रणनीति करनी होती हैं, ठीक है, जिसको हम टैक्टिकली बोलते हैं। और कुछ इस तरह से काम करना होता है जो कि बहुत केयरफुली हो, तभी तो टैक्ट काम करेगा ना। तो टैक्टिकली मतलब युक्तिपूर्वक। स्टिंट का मतलब कार्य अवधि, कार्य अवधि का मतलब कार्यकाल भी बोल सकते हैं, टेन्योर जिसको बोलते हैं हम।
या इंडिविजुअल्स प्रेस्क्राइब्ड शेयर ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल ने, एक व्यक्ति ने प्रेस्क्राइब किया हो अपना वर्क। ओके, या दूसरा वर्ड क्या बोला जा सकता है इसके लिए, टेन्योर भी बोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि कार्यकाल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है अकोमोडेटिव का मतलब होता है उदार या सरल, यानी कि जो उसके अनुरूप हो, यानी कि हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट, यानी कुछ होने, ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब, ध्यान रखना, इन हारमोनियस एडेप्टेशन, यानी किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से, हारमोनियस मतलब जिसकी सबकी राजी हो, ठीक है, और उसे अडेप्ट कर लें, तो वो क्या, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिव सिचुएशन बोलेंगे। क्लियर है। और हाँ, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछी जाती है स्पेलिंग, करेक्ट फॉर्म पूछा जाता है। तो क्या रखोगे, CCOMMODAT, बाकी तो याद कर लोगे। ठीक है, इस तरह से याद करना है, CCM, इतना याद रखना है आपको। रिकनसाइल का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना। जब भी स्थापित करता हूँ मैं कोई चीज़ लिखता हूँ ना, तो ये एरर इस तरह का आता है। ठीक है, तो कर देना स्थापित करना, यानी पैचअप करना है, यानी कि किसी भी चीज़ को सेटल करना। रिकनसाइल का मतलब। पर्सोना क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है। इमेज, कैरेक्टर, रोल, ये तीनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्या है, क्विंटेंशियल, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, यानी प्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी, यानी किसी भी क्वालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल देना। तो क्विंटेंशियल का मतलब समझ में आ गया, ध्यान रखना। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, अमेबल, कॉर्डियल। अर्थी का मतलब सहज, यानी सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल फॉर्म को बोलते हैं हम अर्थी। ठीक है। लुकिंग अप टू, या फिर मैं बोल सकता हूँ लुक अप टू। ठीक है, प्रशंसा करना, एडमायर एंड रेस्पेक्ट समवन। और ये फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत बार पूछी गई, इसलिए ये कैसी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये थी PDF। और PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। क्यूज कहाँ मिलेंगे, इंस्टा पे, जिसका लिंक मैंने दोनों ही प्रोवाइड करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कर देना, एक लाइक कर देना। ठीक, अब चलते हैं हम सीधा सीधा क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, CHSL 2022 में आया है। अब मैं देखता हूँ कि आपको ये चारों वर्ड याद है नहीं है। अगर याद है तो जाहिर सी वाला आंसर दे सकते हो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बट क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन हु हैज परसिस्टेंट मतलब लगातार, न्यूरोटिक, न्यूरोटिक मतलब अंदर से, इम्पल्स मतलब इसे क्या रहता है, रोष रहता हो, आवेग रहता हो। ठीक है, ठीक है, किस चीज़ का, चोरी करने का। तो इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ। पहले तो वीडियो पॉज करके आप खुद ही देखिए कि कौन सा करेक्ट है, नहीं है तो फिर मैं लिख देता हूँ। देखो पहले यार तो देखिए, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो मूर्ति को तोड़ता हो, ऐसे लिख देता हूँ। तोड़ने वाला या फिर विरोध करने वाला। मूर्ति से ये मतलब नहीं है, जो एकदम चीज़ें क्या कहते हैं, सैक्रिड, वो पवित्र चीज़ें हैं। अगर उन चीज़ों का कोई तोड़ता है या उनका विरोध करता है, वो आइकोनोक्लास्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, ध्यान रखना। अब बात आती है, मैं इसे पढ़ देता हूँ पहले। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट का मतलब पाखंडी, यानी कि बहरूपिया। ठीक है, यानी कि जो क्या करता हो, रूप बदल देता हो अपना। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, बस यही इतने समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कन्नौसर। कन्नौसर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में विशेषज्ञ हो। क्या हो, मैं ले देता हूँ, क्या हो, विशेषज्ञ हो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पारखी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पारखी। तो ऐसे लोगों को हम कन्नौसर बोलते हैं। बहुत ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है क्लेप्टोमैनियक। मैनियक का मतलब जहाँ पे मैनियक शब्द जुड़ जाए, इसका मतलब समझ लेना वहाँ सनक है। किस चीज़ की सनक, चोरी करने की सनक। तो आंसर जिसे मैं लिख देता हूँ, सही से लिख, कुछ इशू हो गया है। ठीक है, मैं लिख, चोरी करने की सनक, यानी चोरी करने की अगर सनक लगी हुई, क्लेप्टोमैनियक कहलाएगा। ठीक है, मैं जो भी चार ऑप्शन थे उसको करेक्ट लिख दिया है पहले हिंदी में। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर क्या आंसर है, सेकंड नंबर आपका क्या है आंसर है, अब बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये था ऑप्शन, और आपको करना क्या है, समझ में आ गया, आंसर दे दिया हुआ, ठीक। कमेंट में और दे दिया करो, वीडियो जरूर लाइक कर देना, ठीक है। बस यही है। और अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। क्लियर। एडिटोरियल क्या कहता है कि टू टैंगो, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होना जहाँ पर हम एफर्ट लगाएं किसी अच्छी सक्सेस होने के लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, द कांग्रेस मस्ट शो सक्सेस, कांग्रेस को शो करना चाहिए सक्सेस को, और फिट्स इंक्लूसिव विजन इन कर्नाटका, जो कर्नाटका में इनका क्या है, इंक्लूसिव विजन है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सब लोगों को क्या करना, या सारे विजन को समाहित कर लेना, अंदर की ओर डाल देना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस को हाईलाइट करूँगा और उसे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। एक क्लॉज ये हो गया आपका, और एक क्लॉज ये सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है। ये कहने क्या चाह रहा है, द ग्लॉस ऑफ मैसिव विक्ट्री, ग्लॉस का मतलब चमक है, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर है, विक्ट्री मतलब जीत का, कहाँ पर, कर्नाटका में। वॉज समवॉट डल, डल्ड का मतलब तो थोड़ा फीका पड़ जाना, जहाँ चमक ना हो। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए बड़ी जीत हो चुकी है कर्नाटका में, लेकिन थोड़ी सी वो डल भी है। क्यों डल है देखते हैं। एज, जैसा कि इट्स टू की लीडर, इसके दो मेन लीडर कौन कौन, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। लॉक्ड हॉर्न, लॉक्ड हॉर्न का मतलब होता है किसी भी कन्फ्लिक्ट में, किसी भी झगड़े में क्या होना, इन्वॉल्व होना, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि दो जो सीएम हैं, दो कैंडिडेट हैं, सीएम के दावेदार हैं, अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, वो लॉक्ड हॉर्न है, वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट में आ गए हैं कि किसको सीएम बनना है, कि दोनों ही सीएम के दावेदार हैं। लेकिन द सेटलमेंट, ठीक है, डैट इमर्ज ऑन थर्सडे, सेटलमेंट कब हुआ, बृहस्पति वाले दिन सामने हुआ। इमर्ज का मतलब सामने आया, निकल के। सर्व्स इट वेल टैक्टिकली एंड स्ट्रेटजिकली, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से सर्व किया गया था, टैक्टिकली रणनीतिपूर्वक, एंड स्ट्रेटजिकली बहुत नीति बना करके, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मैं इसे डब कर देता हूँ, आगे वाले सेंटेंस को पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सेंटेंस अगर हाईलाइट हो जाता है तो क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रामेटिक फॉर्म में जाना है, अगर ग्रामेटिक फॉर्म में जाओगे तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको करना क्या है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है, उसका सेंस निकालना है। मिस्टर सिद्धारमैया, सिद्धारमैया बिल रिटर्न्स एज चीफ मिनिस्टर, वो लौटेंगे, रिटर्न है, रिटर्न एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सिद्धारमैया विल रिटर्न एज चीफ मिनिस्टर आफ्टर 5 ईयर स्टिंट, 5 साल के कार्य के बाद। कैसे कार्य के बाद, एज लीडर ऑफ ओपोजिशन, 5 साल लीडर ऑफ ओपोजिशन के रहे थे, ठीक है, ओपोजिशन में। अब वो कौन बन गए, सीएम बन गए। लेकिन बट दिस टाइम, इस समय, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू मोर अकोमोडेटिव, उनसे ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो बहुत ही सहज होंगे, अकोमोडेटिव होंगे। टूवर्ड्स मतलब की ओर, द पार्टीज सेंटिमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, पार्टी की जो भावनाएं हैं और पार्टी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके प्रति बहुत ही अकोमोडेटिव रहेंगे, बहुत सहज रहेंगे। क्लियर है, यानी कि अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी कर सकते हैं वो पार्टी के लिए, भले ही सीएम है लेकिन वो पार्टी के लिए कुछ भी करेंगे, ये उनका क्या है, एक तरीके से प्रॉमिस है। आगे देखिए, मैं इसे करता हूँ हाईलाइट। एक क्लॉज आपका यहाँ तक हो गया, दूसरा क्लॉज यहाँ तक हो गया, छोटा सी सेंटेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे बोला है डीके शिव कुमार हु फॉर गुड रीजन्स, मतलब जो, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि शिव कुमार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब शिव कुमार क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, नॉर्मली सिंपल ही आएगी, वो सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। हु फॉर गुड रीजन, अच्छे कारणों की वजह से। बिलीव्ड, यहाँ पर पास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिव कुमार बिलीव्ड, विश्वास करते हैं, डैट हिज क्लेम फॉर द टॉप पोस्ट वॉज स्ट्रॉन्गर, कि उनकी जो क्लेम था, दावा था, कौन से बड़ी पोस्ट के लिए, टॉप पोस्ट के लिए, वॉज स्ट्रॉन्गर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। शिव कुमार, अब देखिए, डॉक्टर शिव कुमार विल बिकम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अब जो डीके शिव कुमार हैं वो क्या बनेंगे, यही सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आ गया, विल आ गया, तो डीके शिव कुमार विल बिकम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बी साइड्स मतलब के अलावा, ध्यान रखना,
क्या है, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद जब भी वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो रिटेनिंग आ गया। मैंने रखेंगे, इसके अलावा हिज पोस्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखो उनके पास क्या कहना चाह रहे हैं कि वो रखेंगे हिज पोस्ट एज ए प्रेसिडेंट की पोस्ट रखेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यानी कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहेंगे। ठीक है, कौन, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ शिव कुमार जो हैं आपके क्या रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कांग्रेस के। क्लियर है। अब मैं इसको सेंटेंस को यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब देखिए क्या कहता है कि द अरेंजमेंट अपेरेंटली, मतलब स्पष्ट रूप से, ऑल्सो इन्वॉल्व है इसमें अ चेंज ऑफ गार्ड आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन व्हेन सिद्धारमैया विल मेक अ वे फॉर हिज डेप्यू। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अरेंजमेंट इस तरह से स्पष्ट रूप से किया गया है कि जिसमें इन्वॉल्व है चेंज ऑफ गार्ड, ठीक है, बदलाव का, 2024 के जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के, वैन सिद्धारमैया विल मेक अ वे फॉर हिज डेप्यू, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं। कौन, उनके लिए कुछ एक रास्ता बनाएंगे 2024 के इलेक्शन के बाद, कुछ अलग करेंगे। मिस्टर शिव कुमार होल्डिंग 2 पोस्ट इज अगेंस्ट द डिक्लेयर पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस। मिस्टर शिव कुमार जो हैं उन्होंने अभी 2 पोस्ट हैं, एक तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की है और क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो आपके प्रदेश के कौन है, प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस के। ठीक है, तो उनके पास 2 क्या कहते हैं, उनके पास पोस्ट हैं अभी, और दोनों किसी व्यक्ति के पास अगर 2 पोस्ट हैं वो डिक्लेयर की गई जा चुकी हैं, वो कि ठीक नहीं है। उन्होंने बोला है कांग्रेस ने कि, कहने का मतलब है कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसमें ये बोला गया कि किसी व्यक्ति पर 2 पोस्टें नहीं हो सकती, लेकिन शिव कुमार के पास क्या है, 2 पोस्ट हैं, जो कि क्या है, अगेंस्ट है डिक्लेयर पॉलिसी के। ठीक है, अगेंस्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, लेकिन दैट इज अ रीजनेबल प्राइस टू पे फॉर द मेंटेनिंग द हार्मोनी विद इन द पार्टी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ हाईलाइट, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए, यहाँ से सेंटेंस था, लेकिन ये कहना है क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है लेकिन दैट इज अ रीजनेबल प्राइस, मतलब प्राइस टू पे करने पड़ेंगे उन्हें, प्राइस पे करने पड़ेंगे फॉर मेंटेनिंग द हार्मनी विद इन द पार्टी, यानी कि पार्टी के भीतर ही भीतर उनको, मतलब सब लोगों को सामंजस्य से बिठाना, ये उनकी जिम्मेदारी, यही उनको पे करना पड़ेगा अगर 2 पोस्टें हैं तो। ठीक है, ऐसे नहीं दी जाती 2 पोस्टें, कोई ना कोई उनके अंदर गट्स रहे होंगे। ठीक है, पार्टी को सामंजस्य से बिठाना, हार्मनी के साथ साथ रखना है पार्टी को, तो ये भी बहुत बड़ा काम है, वरना सभी तो ये कहते हैं हमें बड़ी पोस्ट चाहिए, तो ये उनका काम है। ठीक है, और वास्तव में अच्छा काम करेंगे। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी वर फाइनल आर्बिटर, फाइनल मतलब जो फाइनल डिसीजन देंगे वो दोनों ही देंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन क्रेडिट इज आल्सो ड्यू टू द पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन क्रेडिट किसको है, मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि वो कौन है, पार्टी के प्रेसिडेंट है पूरे देश के। हु शोड लीडरशिप, जिन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई थी इन रिकनसाइलिंग, मतलब किसी को मिल मिलाप करने में। ठीक है, यानी कि झंझट को सॉल्व करने में। कौन सा, द मैनी कन्फ्लिक्ट इमर्ज विद इन द पार्टी इमीडिएटली आफ्टर द विक्ट्री, जो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट उभर के आ गए थे पार्टी के भीतर ही भीतर इमीडिएटली विक्ट्री के बाद, यानी कि कांग्रेस जब जीत चुकी थी कर्नाटका में, जीतने के तुरंत ही बाद पार्टी के अंदर ही अंदर बहुत सारे मतभेद हो गए, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट किसने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैं। क्लियर है। अब मैं दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ, इसे करता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये लीजिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, आपको ना पूरा देखना है वीडियो, अगर पूरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत कुछ सीख जाओगे आज ही। ध्यान देना, इन फैक्ट सच में द कर्नाटका कैंपेन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए न्यू लीडरशिप शोड, दर्शाती है, रिमार्केबल मतलब अच्छी, कैपेसिटी एंड मैच्योरिटी यानी समझदारी ऑफ मिस्टर खड़गे, मिस्टर शिव कुमार एंड मिस्टर सिद्धारमैया। अब ये क्या था, इस सच में अगर देखें कि कर्नाटका के जो कैंपेन हो रहे थे उसमें ये चुनना था कि लीडर किसको चुनना है। ठीक है, कर्नाटका कैंपेन एज वेल एज प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए न्यू लीडरशिप,
न्यू लीडरशिप चुननी है, नए लीडर को चुनना है। शुड ये दर्शाता है रिमार्केबल मतलब अद्वितीय, कैपेसिटी दर्शाता है, मैच्योरिटी दर्शाता है मिस्टर खड़गे, क्योंकि उन्होंने ही चुना है कि कौन सा सीएम होना चाहिए, मिस्टर शिव कुमार होना चाहिए या फिर सिद्धारमैया होना चाहिए मिस्टर, ठीक है, मिस्टर सिद्धारमैया। तो उन्होंने चुन लिया, कौन बनेंगे अब, सिद्धारमैया सीएम ऑफ कर्नाटका है भाई। अब ठीक है, तो अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। और ये तो छोटा सा ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे कह रहे हैं दे रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट पर्सोनाज, स्टाइल एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो रिप्रेजेंट करते हैं 3 तरह की पर्सनालिटीज, स्टाइल, ठीक है, पर्सोना मतलब छवि होता है, स्टाइल दर्शाते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी दर्शाते हैं। वो 3 चीज़ें दर्शाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, स्टाइलिश भी हैं, ठीक है, मतलब लोग उनकी बातों को समझते हैं। अब मैं इनको कर देता हूँ हाईलाइट, और लीजिए ये सेंटेंस हो गया। अब ये क्या कहना चाहता है, इनकमिंग चीफ मिनिस्टर इज एन अनकम्प्रोमाइजिंग चैम्पियन ऑफ कास्ट जस्टिस हु कुड कन्फ्रंट हिज ओन पार्टी इन द प्रोसेस। पहले ये क्लॉज देख लीजिए क्या कहना चाहता है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए कि जो आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं वो अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब बिल्कुल अटल रहते हैं, कट्टर रहते हैं, ठीक है, यानी किसी के मानते नहीं। चैम्पियन ऑफ कास्ट जस्टिस, कास्ट को लेकर के अगर कुछ है तो बिल्कुल अटल रहते हैं, वो किसी के साथ गड़बड़ नहीं होने देते। हु कुड कन्फ्रंट हिज ओन पार्टी इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा था तो सही को सही बताया उन्होंने, गलत को गलत बताया, मतलब गड़बड़ नहीं होने दी। जबकि मिस्टर शिव कुमार इज ए क्विटेंशियल, इसका मतलब क्विटेंशियल का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, ऑर्गेनाइजेशनल मैन, मतलब वो ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही सर्वोत्कृष्ट हैं। मैन हु कैन मैनेज, जो मैनेज कर सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, यानी कि जिस इंटरेस्ट ग्रुप जिसका जैसा इंटरेस्ट उस ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं इजीली। वाइल बीइंग अ फियर्सली लॉयल, जो जबकि वो लॉयल हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, इवन इन द फेस ऑफ द मैनी ऑड्स, ऑड्स का मतलब विषम परिस्थितियाँ आ जाना, जब बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आ गई उसके बावजूद भी शिव कुमार को क्या रहे थे, कांग्रेस के लिए लॉयल रहे थे विषम परिस्थितियों में, यानी कि दोनों के अंदर क्वालिटी है, ठीक है। अब बढ़िए दोनों के अंदर क्वालिटी है तो चुनना टफ तो हो ही जाएगा खड़गे के लिए। अब देखिए मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या कहता है कि मिस्टर खड़गे थ्रू हिज एफेबल मतलब फ्रेंडली स्टाइल एंड अर्थी अपील, अर्थी अपील का मतलब सहज रूप से किसी से अपील करना, हैज़ इमर्ज एज आ नेशनल लीडर, इसी वजह से उनको क्या नेशनल लीडर के रूप में उभर के आए हैं वो। क्यों? क्योंकि खड़गे जो हैं अपने इनका जो, ठीक है, तो क्लियर वो इमर्ज कैसे हुए हैं, नेशनल लीडर के रूप में, और प्रेसिडेंट भी है वही कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट। आगे सेंटेंस को मैं कर देता हूँ हाईलाइट, यहाँ तक छोटा सा सेंटेंस है। देखो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ही गेव अ मेजर फिलिप का मतलब चेंज, मुझे बहुत बड़ा चेंज दिया इन्होंने टू द पार्टी इन कर्नाटका, पार्टी के लिए बहुत बड़ा चेंज दिया, कहाँ पर, कर्नाटका में। एंड ही विल पोटेंशियल, उनके पास पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, टू डू शो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, कि इसी तरह का जो कर्नाटका में किया वैसा वो देश के किसी भी कोने पर कर सकते हैं, यानी किसी भी स्टेट में कर सकते हैं चेंज। तो ये उनका क्या है, पोटेंशियल है, किसका है, खड़गे जी का। क्लियर है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब ये क्या कहना चाहता है, ये देखिए क्या कह रहा है, वन पॉइंट डैट ऑल 3 ऑफ देम, उन सभी में, तीनों में देखें, ठीक है, शेयर थ्रू द कैंपेन, दो कैंपेन वॉज स्ट्रीट फास्ट, पूरे कैंपेन में स्ट्रीट फास्ट रहे थे तीनों। डिफेंस ऑफ कम्युनल हारमोनी, की जो सांप्रदायिक हारमोनी थी उसको डिफेंस किया। एंड हिंदू मुस्लिम रिलेशन के लिए भी उन्होंने, यानी कि वो हमेशा कैसे हारमोनी स्थापित करना चाहते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, ठीक है, ये अंदर पार्टी के अंदर हो गया हो, किसी चीज़ को लेकर के हो गया, तो काफ़ी अच्छा इनका क्या है, पोटेंशियल है, और काफ़ी चेंज कर भी देते हैं। अब आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, द कांग्रेस हैज़ रिबिल्ट इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर, कांग्रेस ने रिबिल्ट किया अपना ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ बीइंग एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म, जो कि एक ही अम्ब्रेला मतलब एक ही जैसा प्लेटफॉर्म है, डेट कैरीज विद इट पीपल ऑफ और रिलीजन एंड कास्ट, जिसके अंदर आते हैं
इस एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, सभी रिलीजन आते हैं, सभी कास्ट के लोग आते हैं, कोई बदलाव नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ये हिंदू है ये मुस्लिम है अलग अलग रूप में देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रू द कर्नाटका कैंपेन, पूरे कर्नाटका के कैंपेन में उन्होंने एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे आ गए, सब धर्म के लोग, सब कास्ट के लोग, ठीक है, किसी के अंदर कोई चेंज नहीं था, यानी गड़बड़ कोई भी नहीं थी। अब मैं सेंटेंस एक आपके अंदर आपके पास आने वाली फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, वाइल कांग्रेस वर्कर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं छोटे छोटे, ठीक है, विल बी लुकिंग अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है कि किसी की रेस्पेक्ट करना और प्रशंसा करना, कि लुक अप टू क्या करना, एडमायर एंड रेस्पेक्ट, की तारीफ कर रहे थे, सम्मान भी करते हैं किसका, खड़गे जी का। टू कैरी द कर्नाटका मॉडल टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, कि जो कर्नाटका का मॉडल आपने लगाया कर्नाटका में, ये दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी लगाओ, दूसरे स्टेट में भी लगाइए। इनकमिंग चीफ मिनिस्टर, जो आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, विल हैव द टास्क, उनके पास एक काम है कि सस्टेन करना है, जो चीज़ में मॉडल अभी है उसको बनाए रखना है। द मोमेंट, जो क्षण है अभी, आवेग, मोमेंटम फॉर द पार्टी इन द स्टेट, यानी पार्टी के लिए जो आवेग है अभी, समय है बढ़िया वाला, ठीक है, ऐसा ही मेंटेन करके रखना है, जिससे कि क्या हो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी खराब हो गई थी, अब सब कुछ अच्छा होगा ऐसा उम्मीद हो रही है। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना क्या चाहता है, ही विल हैव टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस, कि जो प्रॉमिस किए हैं, मेड टू द पीपल, लोगों से जो प्रॉमिस किया है, ठीक है, कांग्रेस ने, उसको क्या पूरा करेंगे, डिलीवर करेंगे। एंड बिल्ड अ कर्नाटका मॉडल, कर्नाटका मॉडल को बिल्ड करेंगे, ठीक है, डेट वर्क फॉर द पीपल, जो कि जो मॉडल जो होगा वो किसके लिए काम करेगा, कर्नाटका के लोगों के लिए काम करेगा। एंड कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली का मतलब है रिजल्ट, ठीक है, क्या उसका जो रिजल्ट होगा फॉर द कांग्रेस के लिए विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर भी होगा, एल्सवेयर इन द कंट्री, और उससे जो रिजल्ट मिलने वाला है स्टेट के स्टेट में तो मिलेगा ही, साथ दूसरे स्टेटों में यानी देश भर में मिलेगा। इस तरह से इन्होंने प्लान किया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एडिटोरियल एंजॉय भी किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, ठीक है, तो यही चीज़ें आपको अप्लाई भी करनी है। वोकैब ज़रूर पढ़ लिया करो, और वोकैब पढ़ोगे लिखोगे तभी चीज़ें याद होंगी, बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे याद करो, रिपीट कीजिए आप, ठीक है, लिख के देखिए, एक दूसरे से पूछिए दोस्तों से, फिर आपको एक बार याद हो जाएंगी और पेपर पढ़ते रहोगे, आसानी से आप कवर कर लोगे इंग्लिश को, ठीक है। तो एडिटोरियल ज़रूर शेयर लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।